Thank you so much. Good afternoon, everyone. Myself पूजा and मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ. आज मैं आपके सामने अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ और मेरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हुई थी गाइस 2018 में. मैंने इन 2 सालों में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है. मैं एक पहले सिंपल हाउसवाइफ थी और आज एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ. 7,000 प्लस लेडीज की टीम है आज मेरे नेटवर्क में. बट मैं आपको अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले गाइस अपना वाई क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि इस बिजनेस में आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है. मेरा भी वाई था कि मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाऊं एंड फाइनेंशियली फ्रीडम, जो कि हर लेडी की होती है. बेसिकली गाइस मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरी फैमिली में हम 5 बहनें हैं और एक छोटा भाई है और मम्मी पापा है. फैमिली में मैं सबसे बड़ी थी और हमारे घर में अर्निंग पर्सन की अगर बात करें तो सिर्फ एक मेरे पापा थे. तो बचपन से ही मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं. सपने बहुत थे, बचपन से ही सपने देखने की एक हैबिट थी. कुछ बनना चाहती थी, करना चाहती थी, स्टडी में भी बहुत अच्छी थी. बट कहते हैं ना, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होती तो हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं. तो जैसे जैसे बड़े होने लगे समझ आने लगा कि फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत जरूरी है. मैंने अपनी 12th कंप्लीट की थी कॉमर्स बैकग्राउंड से. मैं सीए करना चाहती थी, बट आप सबको पता है सीए की कोचिंग 10 साल पहले भी उतनी ही थी और आज तो डबल फीस है ही. बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो मैं नहीं कर पाई और ना ही मैंने अपने पापा को कभी इस चीज के लिए इंसिस्ट किया. जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब करना चाहिए. मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया दिल्ली में. मेरी फैमिली थोड़ी पुराने विचारों की थी, ना ही कोई इतना एजुकेटेड था कि एजुकेशन को लेके हमें कोई मतलब गाइडेंस दे पाए. मुझे बस खुद से कुछ करना था, इसलिए मैंने अपने पापा से परमिशन लिया और जॉब स्टार्ट किया. मेरी फैमिली में जॉब करने वाली लड़की भी शायद पहली मैं ही थी जिसने बाहर निकल के जॉब करना शुरू किया. जब मैंने जॉब की तो मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब करना भी देखिए इतना इजी नहीं है. जब हम जॉब करते हैं तो वहां भी हमें समझ लीजिए पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है वहां पे. मैंने 5 साल जॉब की. सुबह 8 साढ़े 8 निकलती थी, नाइट में भी 8 साढ़े 8 हो जाते थे आते आते. तो एक तरह से कह लीजिए पूरा दिन हमारा उसी में चला जाता है. और मैंने अब मेरे पास कोई इतनी प्रोफेशनल डिग्री तो थी नहीं, सिंपल ग्रेजुएट थी. तो जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया तो मेरी अर्निंग थी 7,000 to 8,000 रुपीज. और 5 साल जॉब करने के बाद जब मेरी शादी होने वाली थी, मैंने रेजिग्नेशन दिया तो मेरी इनकम थी 17,000. तो 5 साल में मैंने इतना मतलब ये एक्सपीरियंस किया कि जॉब की मैंने 5 साल, बट कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं. हमें इंक्रीमेंट के लिए भी मतलब पूरा साल भर वेट करना पड़ता है, वो भी 10-12% हमारा इंक्रीमेंट होता है. मैं जॉब कर रही थी, इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था. ये मेरा ड्रीम जॉब नहीं था जो मैं कर रही थी. मेरे को 15-20 हजार की अर्निंग नहीं चाहिए थी कि मैं मतलब उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी. ठीक है, हो रहा है, चल रहा था, कर रही थी. देन मेरी मैरिज हो गई 2013 में. नवंबर 2013 में मेरी मैरिज हो गई एक बिजनेसमैन से और मैं दिल्ली से बीकानेर सेटल्ड हो गई. अब मैं एक बेटी और बहन से बहू और पत्नी बन चुकी थी, जहां पर काफी सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, फैमिली भी देखनी होती थी. तो सब कुछ स्मूथली अच्छे से चल रहा था, हैप्पी मैरिड लाइफ थी. बट कहते हैं ना कहीं जो एक बचपन की विश थी कि कुछ करना है, वो कहीं ना कहीं कमी खलती थी. सबको पता था कि ये अपने टाइम पे अच्छी खासी एजुकेशन में अच्छी थी. तो मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे बोला कि तुम अपना एजुकेशन को कंटिन्यू करो और जॉब के लिए प्रिपरेशन अपना करो. गवर्नमेंट जॉब यहाँ तुम इजीली कर सकते हो. तो उन्होंने मुझे कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कराया. मैंने फिर से अपने स्टडी को कंटिन्यू किया और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी की, एग्जाम्स भी दिए. बट शादी के 1 साल बाद जब मैं अपने एक प्यारे से बेटे उदय की मम्मी बनी तो फिर से सब कुछ चीजें मैनेज नहीं कर पा रही थी. घर के काम भी देखना, फैमिली भी देखना, छोटा बच्चा था उसको भी देखना, तो नहीं हो पा रहा था सब कुछ मैनेज. फिर से मैंने अपना स्टडी ड्रॉप कर दिया.
देन मैंने घर में ही बच्चों को, छोटे बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया कि चलो कुछ तो कर रहे घर बैठे। क्योंकि देखिए मैंने शादी से पहले जॉब की थी, तो एक फाइनेंशियली फ्रीडम तो थी थोड़ी बहुत, बट शादी के बाद अब चाहे पॉकेट, घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सबको सपोर्ट था, फैमिली के तरफ से इन लॉज बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव है, बट पॉकेट मनी के लिए फिर से हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो मुझे लगा नहीं यार कुछ करना चाहिए, तो मैंने बच्चों को कोचिंग देना शुरू कर दिया। मैं उन लेडीज में से नहीं थी जो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी सीरियल्स देख लिया या वहां पे टाइम पास किया, नो। मुझे कुछ, बस कह रही हूँ ना, बचपन से मुझे करना था, तो बस करने वाला कुछ चाहिए था कि मुझे कुछ मिल जाए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैं खुद को प्रूव कर सकूं। इसीलिए मैंने वापस स्टडी भी कंटिन्यू की, बट उसमें कुछ नहीं हो पाया। धीरे धीरे ट्राई करती रही। फिर मैं, जब मेरा बेटा 2 ढाई साल का हुआ, मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला, तो मेरे पास फिर से मतलब टाइम था कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ। देन मैंने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दिया। मैंने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में काफी चीजें ट्राई की, ऐसा नहीं है कि सीधा ऑरिफ्लेम में आ गई। मैंने ज्वाइन किया, पहले मैंने ऑनलाइन कुर्तीज का वर्क भी स्टार्ट किया, बट सेलिंग बेस्ड वर्क था तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने नहीं किया। देन मैंने छोटे बच्चों को कोचिंग तो दे ही रही थी, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया ऑरिफ्लेम के बारे में कि तुम ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा ऑरिफ्लेम ज्वाइन कर लूं, बट घर बैठे बिजनेस होगा कुछ तो ही मैं कर सकती हूँ। तो मुझे ऑरिफ्लेम के बारे में मेरी फ्रेंड के थ्रू पता लगा। फिर एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, मैं अपना टाइम मोस्टली देखिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे स्पेंड किया है मैंने, बट मुझे नहीं पता था कि इस फेसबुक से मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक दिन मैं जब फेसबुक चला रही थी, तो मुझे मेरी अपलाइन का एड दिखा, मैंने सुषमा मैम का, उसमें एड में वर्क फ्रॉम होम लिखा था। तो मैंने उनसे ऑन कॉल बात की इस बिजनेस के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, आपको घर बैठ के ही करना है। तो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसमें यही लगा कि हमें ये काम घर बैठ के ऑनलाइन करना है। तो मैंने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत ज्वाइन कर लिया। मैंने जनवरी 2018 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, 15 जनवरी को, और आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और मंथ एंड तक मैंने अपना फर्स्ट लेवल 3% भी अचीव कर लिया था। उस टाइम मुझे इतनी लेवल्स की नॉलेज नहीं थी, बट जैसे ही मेरा 3% लेवल हुआ था, तो मेरी अपलाइन ने मुझे अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। मंथ एंड था, तो मैंने देखा कि काफी लोगों के रिकॉग्निशन हो रहे थे। किसी को 50,000 का चेक मिल रहा था, तो किसी को 1 लाख का, किसी के ट्रिप्स क्वालिफाई हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो बहुत कुछ है जो हम ले सकते हैं। मैंने लेवल्स को फिर मैंने सीरियसली लिया। मैंने अपनी अपलाइन से जैसे ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, उनसे लेवल्स के बारे में पूछा कि मुझे भी बताइए और ये सब हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया उस बिजनेस के बारे में। फिर मैंने अपना फरवरी में अपना 6% एंड 9% लेवल अचीव किया, और मैं मार्च में अपनी मम्मी के घर गई थी दिल्ली। देन मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली ऑफिस गई, एज ए 9% थी जब मैं, तो दिल्ली ऑफिस गई। वहां पे मैं अपनी अपलाइन से मिली, सुषमा मैम से, और अपनी सुपर अपलाइन जिन्हें आप शांति देवी के नाम से जानते हैं, उन लोगों से मिली। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सक्सेस प्लान के बारे में समझाया, और सक्सेस प्लान इतना अट्रैक्टिव था कि मतलब हमारा सक्सेस प्लान अट्रैक्टिव इतना कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने तो ऑरिफ्लेम ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था कि ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, पॉकेट मनी आ जाएगी, थोड़ा बहुत अच्छे से चल जाएगा। बट जब उन्होंने मुझे बताया सक्सेस प्लान के बारे में, उन्होंने मुझे मेरा गोल डायरेक्टर लेवल प्लान करवाया कि तुम कैसे कैसे कर सकती हो, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर सकती हो। तो फिर मैंने अपना एक भी सिंगल डे वेस्ट नहीं किया। दिल्ली से आते ही मैंने वापस अपना वर्क इस तरीके से स्टार्ट किया डिजिटली ही कि 2 लेवल जंप किए। अपना विद इन 4 मंथ मैंने सीनियर मैनेजरशिप कंप्लीट की। मैं अगर जैसी एसएम बनी, तो मैंने अपना फर्स्ट डायरेक्टर सेमिनार हैदराबाद क्वालिफाई किया। ये मेरे लिए एक आप मेमोरेबल मोमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कभी देखिए दिल्ली से बीकानेर ही ट्रिप किया है, कभी बाहर नहीं गई घूमने के लिए। हाँ ठीक है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ शादी के बाद जो गई थी घूमने के लिए, उस बाकी एक्स्ट्रा कभी कभी घूमने नहीं गई। घूमने का शौक मुझे बहुत था, बट ऑरिफ्लेम की वजह से मुझे हैदराबाद जो ट्रिप मिला बाय एयर मैं गई, वो मेरा फर्स्ट एयर ट्रिप था जो मैं ऑरिफ्लेम के थ्रू गई। वहां पे ग्रैंड रिकॉग्निशन हुए, मतलब बड़ा 5 स्टार होटल में स्टे करना,
ये सब मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट बन गए वहां पे। और मैंने डिसाइड कर लिया कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। और इस तरह से मेरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो गई। आप सबके सामने है कि मैं सीनियर मैनेजर बनी थी मई 2018 में, डायरेक्टर कंप्लीट किया अक्टूबर 2018 में, देन सीनियर डायरेक्टर कंप्लीट किया मैंने मार्च 2019 में, और गोल्ड डायरेक्टर बनी अगस्त 2019 में। अभी चैलेंजिंग जो मंथ था हमारा कोविड-19 के वजह से, उसी मंथ में मैंने अपना सीनियर गोल्ड टाइटल भी कंप्लीट किया, और सफायर ऑलरेडी मेरा रनिंग है जो मैं नेक्स्ट मंथ कंप्लीट करने वाली हूँ। और आई होप कि जल्दी डायमंड भी मैं अपना स्टार्ट कर सकूं। अगर मैं अपने वर्किंग स्टाइल की बात करूं गाइस, तो मेरा टोटली स्टार्टिंग से डिजिटल ही रहा है वर्किंग स्टाइल। ऑनलाइन काम ही स्टार्ट किया था और आज भी 100% हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। हम फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। देखिए, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए भी आपको यहाँ टाइम देना पड़ता है। मैं अपने दिन के 24 घंटे में से 12-13 घंटे ऑनलाइन रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। मैं और मेरी टीम दोनों मिलके हम लोग लीड जनरेट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं। और हम हमारी जो मीटिंग्स होती है उसके लिए हम कैलेंडर प्लान करते हैं, फॉलो अप लेते हैं, मेगा टेलीकॉलिंग डे डिसाइड करते हैं अपने मंथली हम लोग। और नेटवर्क में फॉलो अप लेना, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको समझना, सुनना, उनके ड्रीम जानना कॉलिंग के थ्रू, ये सब हम उसके ऊपर सक्सेस प्लान पर हम लोग काम करते हैं, ताकि हम उन लोगों को मॉडिफाई कर सके और इस आगे बिजनेस में ग्रो करवा सके। और हमारा अगर इस बिजनेस में ग्रेट टूल है ऑनलाइन में, तो वो है व्हाट्सएप, जहां पर हम ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू हम अपनी सारी नॉलेज शेयर करते हैं। नेक्स्ट, और मैं अगर अपनी ड्रीम्स की बात करूं फुलफिल करने की, तो वैसे तो मैंने छोटे बड़े अपने बहुत सारे ड्रीम इन 2 सालों में कंपनी से अचीव कर लिए हैं। अभी तक मैं ऑरिफ्लेम से 4 कैश अवार्ड ले चुकी हूँ, 50,000 का, 75,000 का, 1 लाख का एंड 1,50,000 का। एंड जयपुर ब्रांच में इसी साल नंबर 1 की पोजीशन पर आई हूँ, जबकि लास्ट ईयर मैं नंबर 12 पे थी ब्रांच टॉप 15 में, और इस साल मैंने वही रैंक 12 से नंबर 1 हासिल की है, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली ऑफिस गई थी, तो मैंने जब ब्रांच टॉप 15 की पिक देखी थी, तभी मैंने ये 2 चीजें डिसाइड कर ली थी कि जल्दी से जल्द गोल्ड डायरेक्टर बनना है, इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करना है और ब्रांच टॉप 15 में आना है। ये नहीं पता था कि नंबर 1 भी आ सकती हूँ। देन मैंने अपने जो ड्रीम फुलफिल किए, अभी जो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट कहलाते हैं, वो है अभी रिसेंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर में नंबर 8 की पोजीशन हासिल करना। और डायरेक्टर सेमिनार में जब मल्टीपल टाइटल्स के लिए अवार्ड मिला था, वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े स्टेज पे मुझे वहां पे इतना ग्रैंड रिकॉग्निशन मिलेगा। देन अभी लास्ट ईयर मैंने खुद की इनकम से अपने लिए कार परचेज की, और ये मेरे लिए एक मतलब सपना पूरा करना ही कहेंगे, क्योंकि जो लड़की कभी अपने लिए स्कूटी लेने का भी नहीं सोचती थी, वो उसने सीधी कार ली। ये ऑरिफ्लेम की ही पावर है, जो हमें सिर्फ सपने देखना नहीं सिखाती है, बल्कि हमें सपने पूरे करने के लायक बनाती है। अगर मैं अपने नेटवर्क की बात करूं, तो आज मेरे नेटवर्क में 150 से भी ज्यादा मैनेजर्स हैं, 15 प्लस सीनियर मैनेजर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स हैं, 2 सीनियर डायरेक्टर हैं, ऑलरेडी 2 लोगों का रनिंग है, 1 गोल्ड है, और 5 लोगों का गोल्ड डायरेक्टर रनिंग है। और हम लोग टीम स्पिरिट में बिलीव करते हैं कि हमें खुद से अकेले नहीं बढ़ना है, टीम को लेके आगे ग्रो करना है। और अगर मेरा मैसेज अगर आप सबको सिर्फ एक ही है कि इस बिजनेस में अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो है टाइम की। अगर आप अपना जितना टाइम दोगे इस बिजनेस में, उतना ही पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस ही टाइम इन्वेस्टमेंट का है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। दूसरा, अगर इसके अंदर कोई कुछ है तो वो है रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट, क्योंकि रिक्रूटमेंट हमारे इस बिजनेस का ब्लड है। रिक्रूटमेंट हमें डेली करनी चाहिए। जितनी ज्यादा हम रिक्रूटमेंट करेंगे, उतनी जल्दी हम ग्रो भी करेंगे। तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। हम लोग मैनेजर्स की डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जितने ज्यादा हमारे मैनेजर्स डेवलप होंगे, उतनी जल्दी हमारा बिजनेस भी आगे ग्रो होगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस का, वो है पावर लेग। मैंने स्टार्टिंग से ही पावर लेग कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है। मैं और मेरी टीम पावर लेग पे ही काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आप सबसे एक यही बात कहना चाहूंगी। देखिए, हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं,
तो उसमें हार्ड वर्क, पैशन और पेशेंस, ये तीनों होना बहुत जरूरी है। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैशनेट होकर कर रहे हैं, तो हमें पेशेंस भी रखना है। अगर हम हार्ड वर्क कंटिन्यू करेंगे तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और आज की बात करूं तो आज मेरी फैमिली का हर मेंबर, फ्रेंड्स, सब लोग प्राउड फील करते हैं। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पूजा की किस्मत अच्छी थी इसलिए जल्दी अचीव कर लिया। बट मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अंजलि, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी सक्सेस जर्नी सबके सामने शेयर कर पाई। थैंक यू माय अपलाइंस, सुषमा जी, सविता मैम, प्रियंका मैम, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू माय एंटायर टीम जो मेरे साथ हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं। थैंक यू माय फैमिली जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, स्पेशली माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ जो मतलब हमेशा मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करती आई है कि नहीं तू कर सकती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Pooja ji, for sharing